नमस्कारम। मैं हूँ विशाल। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे फास्टिंग के ऊपर। फास्टिंग वर्ड सुनकर आप ये मत समझिएगा कि इसके बारे में कुछ भी साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में लोग तब तक कुछ भी साइंटिफिक नहीं मानते जब तक उसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का अप्रूवल न मिल जाए। जोक सपाट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फैक्ट्स हैं। आजकल फास्टिंग के बेनिफिट्स को देखकर साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से फास्टिंग के लिए सपोर्ट बढ़ रहा है और काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं। पर हमारे योगी कल्चर में बहुत पहले से फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताया जा रहा है। आयुर्वेदा में फास्टिंग के गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। इसके अनुसार फास्टिंग डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करने और बॉडी और माइंड में जमे टॉक्सिन्स को जलाने का एक प्रभावी तरीका है। यह गैस को भी समाप्त करता है, शरीर को हल्का करता है, मेंटल क्लैरिटी में सुधार करता है और ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखता है। सॉल्ट की बॉडी को जितनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमारे आज के डाइट में पाया जाता है, मतलब ओवर कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, जिससे हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आते हैं। फास्टिंग बॉडी को डिसॉल्व करने में मदद करती है। अगर फास्टिंग ठीक से किया गया, इससे एक और बड़ा फ़ायदा है। यह एक तरह का प्रैक्टिस है जो आपके बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करता है और ये बॉडी के कंपल्शंस जैसे फूड या एडिक्शंस को ओवरकम करने में सपोर्ट करता है। चाहे आप इसे रिलीजियस बिलीफ, योगिक प्रैक्टिस या वर्शिप के फॉर्म में करें, फास्टिंग आपको बेनिफिट्स ही देगा। फास्टिंग आपके बॉडी माइंड को इक्वानिमिटी में लाने में सपोर्ट करता है। यह आपको फिज़िकली नरिश तो करता है, पर स्पिरिचुअली भी सपोर्ट करता है। जैसे खाने का योगिक तरीका होता है, वैसे ही फास्टिंग का भी योगिक तरीका होता है। कई लोगों के लिए ये नया है, इसलिए चैलेंजिंग लगता है। योगिक साइंस में बताया गया है, अगर 2 मील के बीच में 8 घंटे का गैप है तो यह आइडियल ब्रेक है, नहीं तो कम से कम 5 घंटे तो ज़रूरी है। यह इसलिए क्योंकि जब आपका पेट खाली रहता है तब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से फंक्शन करता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप अपने मील को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं और उसे दिन में 2 बार खाएं। अगले दिन इसे बांटकर 10 हिस्सों में। जब आप 10 बार खाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे आपका वज़न बढ़ेगा। यह इसलिए क्योंकि भरे पेट के साथ आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे रहता है तो आपका सिस्टम फंक्शन अच्छे से करता है। और फास्टिंग का बेस यही है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दें। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फास्टिंग ज़बरदस्ती ना करें। अगर आप अपनी बॉडी के फूड रिक्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करें तो लगभग हर 40 से 48 डेज़ में 3 दिन आते हैं जब आपके शरीर को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप कॉन्शियस हैं कि आपका बॉडी कैसे फंक्शन करता है तो आप अवेयर होंगे कि कब आपके बॉडी को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट्स के। मंथ के हर 11 से 14 दिन में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा, तो ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपके घर में डॉग्स हैं तो आप यह नोटिस कर सकते हैं कि एक दिन उसे भूख नहीं लगती। और एकादशी इसलिए फिक्स किया गया था। एकादशी हर मंथ के 14 डेज़ में एक बार आता है। अगर आप बिना खाए नहीं रह सकते या फिर आपकी एक्टिविटी हाई लेवल की है तो आप फ्रूट डाइट पर जा सकते हैं। अगर आप कुछ लंबे समय तक फास्ट करना चाहते हैं, जैसे कि नवरात्रि में, तो उसे सपोर्ट करने के लिए आपके पास सही तरीका, स्पिरिचुअल या फिर योगिक प्रैक्टिसेस या फिर साधना होनी चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती फास्ट करते हैं बिना अपने बॉडी और माइंड को प्रिपेयर किए, तो ये आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। अगर आप अवेयर हैं कि आपका बॉडी कैसे फंक्शन करता है और फास्टिंग अगर सही तरीके से किया जाए
तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फास्टिंग को अक्सर एक प्रकार के अभाव के रूप में देखा जाता है, लेकिन आप इसके बजाय फास्टिंग को अपने लिए गिफ्ट के रूप में देखना चुन सकते हैं।